पुरानी हवेली का रहस्य। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी और विशाल हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी है, लेकिन रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी द्वार था जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियों ने उसे पूरी तरह से ढक लिया था, मानो वह किसी रहस्य को छिपा रही हो। हवेली की सबसे दिलचस्प बात थी उसका मुख्य द्वार, जिस पर अजीब तरह की चित्रकारी की गई थी। वह दरवाजा सामान्य लकड़ी का नहीं, बल्कि किसी अज्ञात धातु से बना हुआ था, जो देखने में बेहद डरावना लगता था। एक दिन गांव के 4 दोस्त राघव, सिया, मोहित और नेहा इस हवेली का रहस्य जानने की ठान लेते हैं। उन्हें बचपन से ही रोमांचक कहानियों का शौक था, और हवेली की कहानियों ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। चारों ने एक शाम हवेली के अंदर घुसने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर रात को प्रवेश किया जाए तो ज्यादा रोमांचक होगा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। राघव ने सबसे पहले दरवाजे को छूने की कोशिश की। दरवाजा बेहद ठंडा था, जैसे उसे सदियों से किसी ने छुआ ही न हो। जैसे ही राघव ने दरवाजा खींचा, एक अजीब सी आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुसते ही चारों के सामने एक बड़ा सा हॉल था, जहां दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। सिया ने दीवारों पर लगे चित्रों को देखा। चित्रों में राजा महाराजाओं की झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन एक चित्र सबसे अलग था। वह एक विशाल द्वार का चित्र था और उसके ऊपर एक रहस्यमयी मंत्र लिखा हुआ था। मोहित ने उस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद यही वो द्वार है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसे कोई नहीं खोल पाया। चारों ने हवेली के अंदर और भी आगे बढ़ने का फैसला किया। वे गलियारों से होते हुए उस द्वार की तलाश करने लगे। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें और आहटें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर तक भटकने के बाद उन्हें हवेली के सबसे पीछे वाले कमरे में वह द्वार मिल ही गया। वह दरवाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा चित्र में दिखाया गया था, बड़ा, धातु से बना और उस पर विचित्र चित्रकारी की गई थी। दरवाजे के बीचों बीच एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो उस मंत्र से मेल खाता था जो चित्र में देखा था। नेहा ने मंत्र को ध्यान से पढ़ा और कहा, शायद ये कोई तिलिस्म है। अगर हम इस मंत्र को सही तरीके से पढ़ें तो दरवाजा खुल सकता है। सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दरवाजा वैसे ही अधिक खड़ा रहा। फिर राघव ने अचानक एक विचार सुझाया। उसने कहा, शायद यह मंत्र केवल तभी काम करेगा जब हम इसे उस चिन्ह पर हाथ रखकर बोलेंगे। राघव ने दरवाजे पर बने चिन्ह पर अपना हाथ रखा और मंत्र का उच्चारण किया। तभी अचानक से दरवाजे में हलचल हुई। दरवाजे के चारों ओर से तेज रोशनी निकलने लगी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। चारों दोस्त हैरान थे, क्योंकि वह दरवाजा अब तक किसी ने नहीं खोला था। दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा गलियारा था, जो और भी गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रहा था। बिना किसी और विचार के वे सभी उस गलियारे में कदम रखने लगे। जैसे ही वे गलियारे के अंत तक पहुंचे, उनके सामने एक विशाल कक्ष था।
उस कक्ष के बीचों बीच एक चमचमाता हुआ पत्थर था, जिसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैल रही थी। कक्ष के चारों ओर अजीब प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ था, जो किसी भी भाषा से मेल नहीं खाता था। मोहित ने कहा, यह जरूर कोई प्राचीन खजाना या शक्ति हो सकती है। सिया ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह शायद किसी पुरानी सभ्यता की जादुई शक्ति से जुड़ा हो। हमें इसे छूने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन राघव, जो हमेशा से साहसी रहा था, ने पत्थर की ओर हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, चारों ओर एक जोरदार आवाज गूंजने लगी और पूरा कक्ष हिलने लगा। अचानक चारों को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय और स्थान की सीमाएं टूट गई हों। अचानक से कक्ष की दीवारों में एक दरार पड़ गई और चारों एक अलग ही समय और स्थान में पहुंच गए। वे एक प्राचीन शहर के बीच खड़े थे, जहां लोग अजीब तरह के वस्त्र पहने हुए थे। शहर में एक विशाल महल था और चारों ओर जादुई शक्तियों का आभास हो रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये कालांतर है, एक समय और स्थान की सीमा से परे। यहाँ केवल वही आ सकते हैं जिनके पास वह रहस्यमयी शक्ति है। नेहा ने उस बुजुर्ग से पूछा, हम यहाँ कैसे आए और यह जगह क्या है? बुजुर्ग ने समझाया, तुमने उस जादुई पत्थर को छुआ है, जो कालांतर का द्वार है। ये स्थान समय और स्थान से परे है। यहाँ आने वाले लोग या तो महानायक बनते हैं या फिर इस जगह में फंस जाते हैं। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि वे अब एक कठिन निर्णय के सामने हैं। कालांतर में आने वाले लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और जो लोग इन चुनौतियों को पार कर लेते हैं, उन्हें महान शक्तियां मिलती हैं। लेकिन अगर वे असफल हो जाते हैं, तो वे हमेशा के लिए इस जगह में खो जाते हैं। राघव, सिया, मोहित और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और फैसला किया कि वे इन चुनौतियों का सामना करेंगे। चारों को एक एक करके अपनी सबसे बड़ी भय और कमजोरी से लड़ने की चुनौती मिली। राघव को अपनी महत्वाकांक्षाओं के अंधेरे पक्ष का सामना करना पड़ा। सिया को अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं से लड़ना पड़ा। मोहित को अपने अंदर के संदेह और नेहा को अपनी भावनात्मक कमजोरियों से जूझना पड़ा। इन सब ने अपनी अपनी चुनौती को पार किया और आखिरकार उन्हें वह शक्ति प्राप्त हुई जो उन्हें कालांतर में सबसे अलग बनाती थी। आखिरकार जब सभी ने अपनी चुनौतियों को पार कर लिया, तो बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि अब वे कालांतर से वापस अपने समय में लौट सकते हैं, लेकिन अब वे सिर्फ साधारण लोग नहीं रहेंगे। उनके पास विशेष शक्तियां होंगी जिन्हें उन्हें अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करना होगा। चारों ने कालांतर का द्वार पार किया और वे वापस उसी हवेली में लौट आए। अब उनके पास नई जिम्मेदारी थी, अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना और दुनिया में हो रही बुराइयों का सामना करना। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन रहस्यमयी द्वार ने चार दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके रोमांच अब बस शुरू हुए थे।